नमस्ते विद्यार्थियों, मैं इतिहास अध्यापक नरेंद्र पाल सिंह केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज मैं बीए प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पेपर 2 पाठ्यक्रम पर चर्चा करने से पहले मैं आज ऐसा मोटिवेशन कोड लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि वो न केवल आपके चेहरे को ऊर्जावान बनाएगा, आपके दिलों पर राज करेगा। न केवल आपके चेहरे को ऊर्जावान बनाएगा लेकिन अपने दिलों पर राज करेगा। ऐसी मोटिवेशन लाइन लेकर आ रहा हूं। ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके जीवन में परिस्थितियां हालात खराब हैं या आपके जीवन में कुछ कठिनाइयां आई हैं, आप अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना चाहते हो, अपने पिता के सारे सपनों को पूरा करना चाहते हो, आप में इस सपने को पूरा करने का जुनून है, आत्मविश्वास है, जुनून है, पागलपन है, तो केपी कॉलेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अगर हमारा इस लाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस केपी कॉलेज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। आइए, बीए प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हो। पाठ्यक्रम कैसा रहने वाला है? वैसे हमारी 2 किताबें चलती हैं बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत। जो एक किताब है वो भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता, और दूसरी जो किताब थी वो प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक का जितना भी इतिहास है वो उसके अंतर्गत है। आपको परीक्षा में ये पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारे पाठ्यक्रम में है उसी में से ही प्रश्न बनेंगे, उसी में से ही प्रश्न बनेंगे, वो ही आपको पढ़ना है। पाठ्यक्रम में कैसे प्रश्न बनेंगे वो अगले वीडियो का आपको इंतजार करना पड़ेगा कि कैसे प्रश्न बनेंगे। जो पाठ्यक्रम को बीए प्रथम वर्ष में 5 इकाइयों में बांटा गया है। कितने इकाइयों में बांटा गया है? 5 इकाइयों के अंतर्गत पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया है। इकाई फर्स्ट, इकाई 2, थर्ड, फोर्थ और 5, इसके अंदर से ही प्रश्न बनेंगे। इकाई फर्स्ट के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं इस पर अपन बात कर रहे हैं। पहला टॉपिक है भारतीय संस्कृति का अर्थ एवं विभिन्नता में एकता। देखो, पहले तो जो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संस्कृति, जैसे विश्व के अंतर्गत बहुत सारी संस्कृतियां हुई इतिहास में। जैसे बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, यूनान की सभ्यता है, रोम की सभ्यता। लेकिन हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता की जो संस्कृति है वो आज भी अमर और अजर बनी हुई। अमर का मतलब होता है जो कभी मरता न हो, और अजर का मतलब होता है जो कभी बुढ़ा न हो। भारतीय संस्कृति का अर्थ होता है, मतलब संस्कृति सम उपसर्ग और क्रिया धातु से ये संस्कृति शब्द बना है। संस्कृति का मतलब होता है, अर्थ होता है कि मनुष्य के जीवन जीने का जो तौर तरीका होता है उसे कहते हैं संस्कृति। आपका प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि संस्कृति से क्या तात्पर्य है, तो मनुष्य के जीवन जीने का जो तौर तरीका होता है उसे कहते हैं संस्कृति। हमारी जो संस्कृति में विभिन्नता होते हुए भी क्या हुए, एकता बनी हुई है। जैसे भौगोलिक एकता है, अलग अलग क्षेत्रों में निवास करते हैं, सामाजिक विविधता है, धार्मिक विविधता है, क्योंकि हमारे भारत देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं। इसके बारे में अपन जब पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। चलो, अगला जो बिंदु है अपन बात करते हैं सैंधव समाज एवं धर्म के बारे में। किसके बारे में? सैंधव समाज। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, जो सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई थी, तो उस सैंधव धर्म के लोगों के समाज कैसा था,
वो समाज क्या मातृ शतात्मक था या पितृ शतात्मक था? यहाँ के लोग कैसे रहते थे? क्या वो संयुक्त परिवार में रहते थे या एकल परिवार में रहते थे? उनकी विवाह पद्धति कैसी थी? वो कौन से आभूषण धारण करते थे? उनके संस्कार कैसे थे? इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा है उनका धर्म, वो किन किन देवताओं की पूजा करते थे? क्या वो इंद्र भगवान की पूजा करते थे? क्या वो शिवलिंग यानी शिवजी भगवान को अपना आराध्य देव मानते थे या मातृ देवी की पूजा करते थे? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को हमने देखा नहीं, केवल खुदाई करने के बाद उत्खनन किया तो उत्खनन में कुछ ऐसे अवशेष, कुछ ऐसे साक्ष्य, कुछ ऐसे सबूत हमें मिले जिससे हम पता लगा सकते हैं कि इस सभ्यता के लोग भगवान शिव जी की पूजा करते थे, इस सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, माँ का उनके प्रति बड़ी श्रद्धा थी, इसलिए ये समाज था वो मातृ शतात्मक था। इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। दूसरा है वैदिक साहित्य, यानी वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक एक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता को, वैदिक काल को दो भागों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। पहला ऋग्वैदिक काल, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से लगाकर जो 1000 ईसा पूर्व तक रहता है। दूसरा जो काल है वो है उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो उसमें क्या रहता है, टाइम पीरियड रहता है। इस पर चर्चा। वैदिक साहित्य कैसे थे? वैदिक साहित्य के अंतर्गत जैसे उस समय बहुत सारे साहित्य थे, कहीं प्राकृत भाषा के अंतर्गत, कहीं बौद्ध यानी प्राकृत भाषा ब्राह्मणी लिपि के अंतर्गत लिखे हुए थे। वैदिक साहित्य में सबसे अगर जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ थे वो थे महाभारत है, रामायण है। देखो, महाभारत की जो रचना की थी, ये प्रश्न कई बार आता रहता है कि महाभारत की जो रचना है वो महर्षि वेद व्यास के द्वारा की गई थी, और रामायण की रचना है वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर आता है, इसको एक बार जरूर आप पढ़िएगा। दूसरा, अगर हम बात करें समाज और धर्म की, वैदिक सभ्यता का जो समाज है वो कैसा था? जिस प्रकार हमने बात की सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृ शतात्मक था, इसी प्रकार वैदिक सभ्यता का जो समाज था वो पितृ शतात्मक था, क्योंकि घर में पिता ही घर का मुखिया हुआ करता था। सारी घर के जितने भी सदस्य थे वो मुखिया की सारी बातों को मानते थे। कैसा समाज था? पितृ शतात्मक। दूसरा था वहाँ संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। देखो, संयुक्त परिवार का मतलब होता है ऐसा परिवार जिसमें माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ इत्यादि सारे साथ में रहते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त परिवार। और एकल परिवार का तात्पर्य है कि ऐसा परिवार जिसमें उसके माता पिता और उसके लड़के साथ में रहते हैं, उसे बोलते हैं एकल परिवार। वर्तमान में बहुत सारा एकल परिवार आपको देखने को मिलेगा। चलो, दूसरी बात करें, धर्म की बात करें तो वैदिक सभ्यता के लोगों का जो धर्म कैसा था, वो किस देवताओं की पूजा करते थे और उन देवताओं की पूजा किस लिए करते थे? जैसे जिस प्रकार इंद्र भगवान ये बरसात के देवता हुआ करते थे, इंद्र देवराज इंद्र की पूजा करते थे, वरुण देवताओं की पूजा करते थे, मरुत देवता की पूजा करते थे, अरे वो सूर्य भगवान की पूजा करते थे, वो सावित्री की पूजा करते थे। इसके बारे में अपन जब भी पढ़ाएंगे तब हम बात करेंगे। आप हमारे वीडियो पर अंतिम समय तक बने रहे और अगले जो वीडियो आता है उसको जरूर देखें। ये पहली इकाई के अंतर्गत इतना अपना टॉपिक था। और बात करें हम दूसरी इकाई नंबर 2 की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं अपन? इकाई नंबर 2। इकाई नंबर 2 में अलग अलग धर्मों की बात करेंगे। पहला जो धर्म है वो जैन धर्म है। कौन सा धर्म है? जैन धर्म। वैदिक सभ्यता में कुछ ऐसे नियम, ऐसे कानून, ऐसे क्रमकांड, ऐसे छुआछूत थे जिसके कारण लोगों का झुकाव कोई दूसरे धर्म के प्रति हुआ, तो एक ऐसा नया धर्म देखने को मिला, वो था जैन धर्म। जैन शब्द है
वो जीन शब्द से बना है। जीन का अर्थ होता है जीन, यानी जो इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है? जैन कहलाता है। क्या कहलाता है? जैन। और जैन धर्म के जो संस्थापक थे, कई बार प्रश्न आया है कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। एक प्रश्न आता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? वो थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अगला बिंदु है बौद्ध धर्म। किसकी बात करते हैं अपन? बौद्ध धर्म की बात करते हैं। बौद्ध धर्म किसने चलाया था? बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे महात्मा बुद्ध। कौन थे? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया था। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले जो महात्मा बुद्ध हैं वो एक राजा हुआ करते थे। उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और जब वो केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए घर बार अपनी पत्नी को, बच्चे को छोड़कर चले गए थे, तब तो थे वो सिद्धार्थ। जब पुनः ज्ञान प्राप्त करने के बाद पुनः लौट कर आए तो वो महात्मा बुद्ध कहलाए। और इसी महात्मा बुद्ध ने एक नया धर्म चलाया था, वो था बौद्ध धर्म। इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तीसरा है, बात करते हैं सिख धर्म की। किसकी बात करते हैं? सिख धर्म। सिख धर्म भी वैदिक सभ्यता और कर्मकांडों के बाद प्रचलन में आया था। और सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। वैसे सिख धर्म के अंतर्गत बहुत सारे गुरु हुए हैं, 10 गुरु हुए हैं। और 10वें गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह ने एक पंथ चलाया था। ये प्रश्न परीक्षा में आता है, खालसा पंथ। और खालसा पंथ की जो स्थापना है वो 1639 के आसपास की गई थी। चलो बात करते, देखो इसके बाद गुरु अंगद हुए जिन्होंने एक प्रथा चलाई थी जिसकी नाम था लंगर प्रथा। कौन सी प्रथा थी? लंगर प्रथा। और फिर एक गुरु और हुए जिनका नाम 5वें गुरु हैं, ये भी प्रचलित हैं। 5वें गुरु का नाम था गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? स्वर्ण मंदिर का। किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो मोहम्मद पैगंबर थे। कौन थे? मोहम्मद पैगंबर। मोहम्मद साहब बोलते मक्का से वो आए थे। मोहम्मद पैगंबर ने इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। और इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर की इतना दयनीय स्थिति थी, इतने गरीब परिवार से थे कि जब भी उनका जन्म होता है तो कुछ ही समय के बाद उनके पिता उनको छोड़कर चले जाते हैं। वो मात्र 6 वर्ष के होते हैं, इसकी माँ भी उसको छोड़कर चली जाती हैं। उसके काका जो चाचा जी होते हैं इनके द्वारा उनका पालन पोषण किया जाता है। अंतिम में एक हदीजा नामक लड़की, जो अमीर लड़की के साथ में उनकी शादी होती है। बहुत सारे पैसे, धन दौलत उनको मिलते हैं। फिर वो अपने ज्ञान की प्राप्ति करना शुरू कर देते हैं और उन्होंने इस्लाम धर्म के संस्थापक कहलाए मोहम्मद पैगंबर। चलो बात करें प्राचीन भारत के शिक्षा के केंद्र। प्राचीन समय में बहुत सारे शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। क्या होते थे? शिक्षा के केंद्र। जहाँ देश विदेश के लोग हैं वो हमारे भारत के अंदर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। ऐसे शिक्षा केंद्र थे। इन शिक्षा केंद्रों की बात करें तो उसमें प्रमुख रूप से बात करें वो है नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, अयोध्या में विश्वविद्यालय। ऐसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे। उस समय बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय 1510 अध्यापक लगे हुए थे और 10,000 से अधिक विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करते थे। और यहाँ पर तिब्बत, नेपाल, बर्मा और आसपास के कई देश विदेशों से लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। और शिक्षा में उनको चिकित्सा के बारे में जानकारी दी जाती थी, रसायन शास्त्र के बारे में जानकारी दी जाती थी, यानी भूगोल के बारे में जानकारी दी जाती, व्याकरण शास्त्र के बारे में भी यहाँ जानकारी दी जाती थी। इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत के शिक्षा के केंद्र तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित हैं। बिहार में बोध गया यानी दक्षिण पूर्व के अंतर्गत ये विद्यालय
यानी शिक्षा का केंद्र है। इसे कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था। चलो अपन अगली बात करते हैं। और उस नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट भी किया गया था उस समय, अपने अगले वीडियो में बात करेंगे अपन। इकाई नंबर 3 के अंतर्गत कैसा सिलेबस रहने वाला है? इकाई नंबर 3, इकाई नंबर 3 में बात करेंगे वर्ण के बारे में। देखो पहले क्या होता था कि जो हमारा समाज है वो 4 वर्णों में विभाजित था। 4 वर्ण में कौन से थे? ब्रह्मा के जो मतलब ब्रह्मा से मतलब 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। एक ब्राह्मण जो सबसे उच्च हुआ करता था, फिर क्षत्रिय, वैश्य और तीसरा है शूद्र। जो ब्राह्मण लोग हैं उसकी जो उत्पत्ति ब्रह्मा के सिर से हुई है। फिर क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मण का कार्य है यज्ञ कर्मकांड आदि करवाना, और क्षत्रिय का काम था जनता की रक्षा करना, युद्ध आदि करना। और शूद्र यानी वैश्य का काम था व्यापार आदि करना, और शूद्र का काम था तीनों वर्णों की सेवा करना। जो तीनों वर्णों की सेवा करता था वो शूद्र कहलाता था। क्या कहलाता था? शूद्र। दूसरा बात करेंगे जाति के बारे में। पहले क्या होता था, जैसे बात करें ऋग्वेदिक काल में, इसमें जो समाज था वो वर्ण में विभाजित था। जैसे ही उत्तर वैदिक काल शुरू हो गया तो उत्तर वैदिक काल में ये समाज है वो जातियों के अंदर विभाजित हो गया था। संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार मैंने बताया है कि ऐसा परिवार जिसमें माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ इत्यादि साथ में रहते हैं, इस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। इस परिवार की क्या लाभ हानियाँ थी इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। पुरुषार्थ, ये प्रश्न आता रहता है कि पुरुषार्थ कितने हैं? अरे भाई पुरुषार्थ 4 हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, कितने पुरुषार्थ हैं? 4 पुरुषार्थ है। अगली बार भी ये प्रश्न आया था और इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि पुरुषार्थ कितने हैं? 4 हैं। आश्रम व्यवस्था, मनुष्य को अपने जीवन में 4 आश्रम व्यवस्था यानी बनी हुई है। इन आश्रमों से मनुष्य को निकलना पड़ता है। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम है, जब विद्यार्थी अध्ययन करता है तो उसका जो आश्रम चलता है वो ब्रह्मचार्य। जब इसकी शादी हो जाती है तो एक नया आश्रम उसको देखने को मिलता है, वो है गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, और अंतिम रूप से उसका जो आश्रम होता है वो संन्यास आश्रम है। और आश्रम कितने हैं? 3 हैं। और वो कौन कौन से हैं? पहला है ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, और तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, और अंतिम रूप का जो आश्रम है वो है संन्यास आश्रम। चले, विभिन्न युगों में नारी की स्थिति कैसी थी? इस जैसे बात करें सिंधु घाटी, हर युग अपन को देखने को मिला, और उसमें नारी की स्थिति कैसी थी? नारी किस तरीके से, क्या नारी स्वतंत्र थी या नारी के ऊपर कुछ प्रतिबंध थे? नारी को क्या शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था? क्या नारी यज्ञ के अंदर भाग ले सकती थी? क्या नारी युद्धों में भाग लेती थी? क्या नारी विदुषी हुआ करती थी? इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि नारियों को आभूषण पहनने का अधिकार था? नारियों में कौन कौन सी कुरीतियाँ प्रचलित थी? इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अगली बात करते हैं इकाई नंबर 4। इकाई नंबर 4, उसमें शंकराचार्य एवं उनकी शिक्षा है। शंकराचार्य ने जो भी शिक्षाएं दी उनकी शिक्षाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए थे। वो आपको रामेश्वर है, जगन्नाथपुरी है, ये 4 आश्रम उन्होंने मतलब जो दिशा में जो मंदिरें बनाए, उनकी शिक्षा के बारे में। भक्ति आंदोलन, यानी भक्ति आंदोलन किसने चलाया था और भक्ति आंदोलन के अंतर्गत क्या क्या था, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। अगला बिंदु है अजंता चित्रकला शैली। अजंता चित्रकला शैली क्या है? जे महाराष्ट्र के औरंगाबाद नामक एक स्थान है, वहाँ पर अजंता चित्रकला शैली के चित्र मिले, जिससे हमें मौर्यकालीन, गुप्तकालीन यानी बौद्ध कला के बारे में, बौद्धों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय बौद्ध धर्म कैसा था। अजंता चित्रकला शैली के बारे में। रामायण के बारे में मैंने बता दिया है कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई थी, जिसका प्राचीन और भी नाम है कृष्ण देव प्यान। कालिदास
उन्होंने कई प्रकार के नाटक और काव्य आदि की रचना की, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोवंश है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, बहुत सारे उन्होंने नाटक भी लिखे, इसमें बात करेंगे। मेघदूत है, ऋतु श्रृंगार हैं, ये सारे नाटक परीक्षा में आते रहते हैं कि कालिदास द्वारा लिखित प्रमुख रचनाओं के नाम लिखो, तो आपको 4-5 रचनाओं के नाम याद करने हैं। दूसरी बात करते हैं तुलसीदास की। किसकी बात करते हैं? तुलसीदास। देखो, तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास। और तुलसी से तुलसीदास कैसे बने और कैसे उसके जीवन में परिवर्तन आता है, और तुलसीदास ने कौन कौन सी रचनाएं की थी और लोगों को जनता के समक्ष अपने कौन से उपदेश दिए, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मीराबाई, मीराबाई का नाम आपने सभी ने सुन रखा है कि मीराबाई है राणा रतन सिंह की पुत्री थी, राव जोधा जी की परपोत्री और राव दूधा जी की क्या थी? पोत्री थी। और इसकी शादी राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र भोजराज के साथ में हुई थी। किसके साथ में? और भोजराज कुछ ही समय के, यानी कुछ ही दिनों के बाद, शादी होने के बाद में ही वो उनकी मृत्यु हो जाती है। और मौत हो जाने के बाद मीराबाई अपने कृष्ण भगवान को ही अपना पति मान लेती है। अंतिम रूप से वो द्वारिका में कृष्ण भगवान में क्या समाहित हो जाती हैं। उनके मीराबाई के दोहे, मीराबाई के सौरठे आदि के बारे में अध्ययन करेंगे कि मीराबाई ने लोगों को क्या शिक्षा दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में प्रश्न आता है। मीराबाई की प्रमुख शिक्षाओं के बारे में अध्ययन करें। अगला बिंदु बात करेंगे भारतीय पुनः जागरण। देखो, पुनः जागरण तो सभी जगह हुआ, विश्व लेवल की बात करें वहाँ भी पुनः जागरण हुआ, भारत लेवल की बात करें वहाँ भी पुनः जागरण। पुनः जागरण का मतलब होता है कि एक बार जो जागे तो थे लेकिन पुनः सो गए और पुनः जागे, यानी पुनः जागरण का मतलब होता है ऐसा नहीं जो मनुष्य को निद्रा से जगाना है, यानी ऐसा है कि उनके जीवन में जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से उनके जीवन में कोई परिवर्तन आता है, इसको बोलते हैं पुनः जागरण। राष्ट्रीय आंदोलन में तिलक, गांधी जी एवं सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान है? जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सोरासोरी कांड 1942, ये सारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए। और इस राष्ट्रीय आंदोलन के में सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और तिलक ने कौन सा योगदान दिया, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तिलक किस दल के नेता थे? क्या वो उदारवादी थे, उग्रवादी थे? इसके बारे में तिलक ने कौन से समाचार पत्र निकाले थे, मराठा केसरी निकाले, इसके बारे में भी इसमें अध्ययन करेंगे। चलो, अगला बिंदु है पश्चिम का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। दिनों दिन देखा जाए कि ये पश्चिमी जो सभ्यता है उनका हमारी भारतीय संस्कृति पर दिनों दिन प्रभाव पड़ता रहता है। जैसे उनके जो कुछ खान पान, ये लोग हमारे भारत के अंदर आए और उनको हमने देखा, और देखने के बाद उनके कुछ रीति रिवाज थे, उनका कुछ पहनावा था, उनके खान पान था, हमने उनके इस रीति रिवाज को अपना लिया, जिसके कारण भारतीय संस्कृति पर पश्चिमी सभ्यता का क्या पड़ा? प्रभाव। आए दिन ये पर्यटक लोग होते हैं, जैसे इंग्लैंड से आते हैं, न्यूजीलैंड से आते हैं, चीन से आते हैं, पश्चिमी सभ्यता के लोग यहाँ आते हैं और उनको देखकर हमारे भारतीय संस्कृति ने उनके कुछ रीति रिवाज को अपना लिया। इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। जैसे वैज्ञानिकों के बारे में अध्ययन करेंगे, सीवी रमन, जैसी बसु और आर्यभट्ट के बारे में, जिसने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ, यानी बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे। हमने इस वीडियो में पाठ्यक्रम के बारे में आपको बताया है, चर्चा की है। अगले वीडियो के अंतर्गत हम आपसे कुछ अपेक्षा करेंगे। एक हमारे इस केपी कॉलेज के वीडियो को, यानी केपी कॉलेज के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इतना कहकर मैं धन्यवाद।